दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना में 3 छात्रों की मौत के बाद देश भर में जहां इस घटना के विरोध में आक्रोश है, वहीं जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। 27 जुलाई को हुई घटना के बाद से लगातार छात्र दिल्ली के राजेंद्र नगर में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं दिल्ली के अन्य इलाकों में, जिनमें कि मुखर्जी नगर भी आता है, यहां पर भी अब एक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्र यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर, करोल बाग के अलावा मुखर्जी नगर भी IAS कोचिंग का हब माना जाता है। यहाँ भी UPSC की तैयारी करने वाले छात्र बड़ी संख्या में रहते हैं। तो इस जगह पर भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और ये धरना प्रदर्शन जो है वो है UPSC कोचिंग माफिया के विरोध में। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये बोर्ड भी लगाया गया है। यहाँ पर कोचिंग माफिया को इन्होंने साफ साफ बर्खास्त कर दिया है अपनी तरफ से। दूसरी तरफ यहाँ पर ये दूसरा बोर्ड भी चेतन दिखाइए, कोचिंग प्रशासन मौन है, फिर हत्यारे कौन है। इस तरह के यहाँ पर जो बोर्ड है वो लगाए गए हैं, तख्तियां लगाई गई हैं और उसके बीच में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्याय की गुहार के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा और उसके अलावा अलग अलग तरह के संदेश यहाँ पर छात्रों के द्वारा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको लेकर चलेंगे, छात्रों का जो आक्रोश है वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के प्रति, ऐसे टीचर जो ब्रांड नेम बन चुके हैं उनके प्रति भी है और वो उनके प्रति भी विरोध जता रहे हैं। आगे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीर दिखाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिस के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है। दृष्टि IAS की एक बिल्डिंग की बेसमेंट कल सील की गई थी और उसके बाद से ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और इस वक्त जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो दृष्टि IAS के कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने ही चल रहा है। छात्रों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जो नामी गिरामी टीचर्स हैं वो राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद चुप क्यों हैं। और आगे हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर छात्र संदेश देना चाहते हैं, उनका जो विरोध है वो और किन बातों को लेकर है कि जो नामी गिरामी टीचर्स हैं, जो कि आज के डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, यूट्यूब पर ब्रांड बन चुके हैं, वो इस घटना पर चुप क्यों है। यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर लगाया गया है गुमशुदा, ये हैशटैग इन्होंने फ्लोट किया है, गुमशुदा की तलाश। और इसमें नाम किनका है ये आप नीचे देख सकते हैं कि बाबा दिव्य कीर्ति, बाबा अवध। ये इशारा किनके ऊपर है ये साफ साफ आप समझ सकते हैं किनके प्रति ये विरोध है, ये भी साफ साफ आप इस बोर्ड से समझ सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए, इन्होंने अपने डिमांड्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पर दी है, जिसमें कि सबसे पहला तो जो परिवार है उनको मुआवजे को लेकर, उसके अलावा जो रॉज IAS की जो जिम्मेदारी है वो तय करने की, और उसके अलावा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है, जो एक्शन उनको लेना है, उनकी पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसकी भी बात ये कर रहे हैं। तो उसके आगे इन्होंने क्या संदेश दिया है ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि बहुत ज्ञान देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन तमाम टीचर्स का नाम यहाँ पर लिखा गया है। बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े मुद्दे भी उठाते रहते हैं, सरकार के खिलाफ हो या फिर कोई भी बात हो, सभी मुद्दों पर ये मुखर होकर बोलते देखे जाते हैं। उनके भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और सवाल उनसे क्या किया गया है, उनके ऊपर एक तंज यहाँ पर एक तरह से कसा गया है। इसमें लिखा गया है कि हम सब बहरे हैं, अंधे हैं और गूंगे भी हैं। ऐसा ये छात्र क्यों संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये तमाम नाम जो आप देख रहे हैं ये नामी गिरामी लोग हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं। UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी इनको जाना जाता है और छात्रों के लिए एक तरह से वो बड़े नाम है जिनसे मार्गदर्शन सभी लेना चाहते हैं, जिनसे सभी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस बड़े मुद्दे पर, यानी कि 3 छात्रों की मौत हो जाती है, उस पर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, उनकी कोई वीडियो नहीं आती है। इसका भी विरोध ये तमाम छात्र यहाँ पर कर रहे हैं और इसी के लिए ये संदेश यहाँ पर इन्होंने दिया है। यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ स्टूडेंट से, और उनकी क्या आपत्तियां हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ये मैसेज यहाँ पर जगह जगह लगाया हुआ है, उन बड़े नामों के ऊपर भी आप लोगों का एक तरह से तंज है। जी हाँ, यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं जो पूर्ति नहीं कर पाते हैं कोचिंग वाले, और कोचिंग वालों को चाहिए बेसमेंट स्पेशली जो होता है पार्किंग के लिए होता है, लेकिन लाइब्रेरी के लिए नहीं होता है। और लाइब्रेरी के लिए सब लेते नहीं है, NOC नहीं लेते हैं और लाइब्रेरी चला देते हैं, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हुई। सोशल मीडिया पर जो बड़े नाम है UPSC के, उनके ऊपर भी आप लोगों ने तंज किया है कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं इसको। तो ये कहीं ना कहीं तो वो भी कटघरे घेरे में आते हैं, क्योंकि इस समय जो आवाज नहीं उठ रही है, जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको आगे आना चाहिए था, क्योंकि बच्चे जब दूर दराज से आते हैं तो हमारे वही गॉड फादर है, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं तो उनकी भी इसमें भूमिका है कुछ न कुछ, और उनको बोलना चाहिए। और बड़े नामों में आप जानते ही हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि बड़े नामों को इनका कहना है कि बच्चे जो है वो गॉड फादर फिगर की तरह देखते हैं, क्योंकि
उनके नाम से लोग प्रेरणा भी लेते हैं, लेकिन आज जब उनकी चुप्पी है तो उनके प्रति छात्रों का गुस्सा भी है और यही संदेश यहां से देने की कोशिश इस प्रदर्शन के जरिए भी की जा रही है। टीवी 9 दिल्ली एनसीआर के लिए चेतन के साथ दिल्ली मुखर्जी नगर से मैं अभिजीत ठाकुर।